नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स की। ₹10 का स्टॉक हो चुका है और ऑलमोस्ट 10% के आसपास की रैली भी आई है। 257 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अगर आप बाजार की बात करो, जहां बाजार में 1% के करीब बाजार फिसला है आपका, वहीं पर कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज में एंड स्पेसिफिकली अगर आप मेटल्स और एनर्जी सेक्टर की बात करो तो वहां पर रैली आई है। बात करेंगे इस वीडियो में। देखो, लगातार स्टॉक में गिरावट थी, मैंने आपको इसके कारण बताए थे। आई विल रिपीट दोज अगेन, बट यहाँ पर अपन देखेंगे कि क्या आपको अभी खरीदारी करनी चाहिए। 10% की शुरुआत यहाँ पर अच्छी हुई है एंड इस शुरुआत के बाद बाजार में एक बड़ी हलचल यहाँ पर आ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कितना टारगेट लेकर के चलना है, कहां तक करनी है खरीदारी, कितना पैसा आपका बन सकता है, ओवरऑल बताएंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करें, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं बात कर लेता हूँ आज के डेली चार्ट से हट करके 15 मिनट्स कैंडल की, क्योंकि आज क्या रहा है, किस तरह से वोलेटिलिटी रही है, उसको देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो चार्ट सिमिलर था, बहुत बड़ी यहाँ पर कोई गैप अप ओपनिंग नहीं थी, बट जस्ट फर्स्ट कैंडल वाज द रिसीविंग कैंडल। फर्स्ट कैंडल वाज द रिसेसिव कैंडल। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबिलिटी बनाए रखी है। एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी रैली के साथ बंद हुआ है स्टॉक आपका, दैट्स फाइन। स्टॉक में बहुत अच्छी रैली यहाँ पर है, वॉल्यूम तगड़ा आया है। एक जो अच्छी चीज मुझे जेपी पावर की लगता है वो है कि यहाँ पर बहुत बड़ी डाउन साइड वोलेटिलिटी देखने को कभी भी नहीं मिलेगी आपको, अनटिल और अनलेस कंपनी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आ गई हो तो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कंपनी में लगातार एक अच्छा खासा सपोर्ट मेंटेन रहा है। अगर आप नेक्स्ट टारगेट की बात करो तो एक बड़ा हर्डल था आपके सामने ₹10, ₹9.88, ₹9.85 के आसपास का। कल के लिए जो आपके टारगेट्स हो सकते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड ₹10.30 के आसपास का पहला टारगेट एंड द सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड ₹10.56 के आसपास का। ओवरऑल अगर आप बात करो तो स्टॉक में अभी भी रैली है और यहाँ तक के टारगेट्स मुझे कल तक आते हुए आसानी से दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल आपको खरीदारी के पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक को देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म जाना है या नहीं उसकी बात करेंगे, बट उससे पहले देखो, अगर आप थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हो तो 1 से डेढ़ महीने का टाइम फ्रेम मेरा कम से कम यहाँ पर आपके लिए रहेगा। सपोर्ट लेवल जो है ₹9.10 का है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ₹9.10 के आसपास का सपोर्ट लेकर के आप यहाँ पर चल सकते हो। अपर साइड पर अगर आप बात करें तो पहला टारगेट आपको ₹11.20 का होगा एंड द सेकंड टारगेट इज अराउंड ₹14 के आसपास का। ठीक है, थोड़ा सा लंबा अगर आप जाना चाहो, 1 से डेढ़ महीने आपको रुकना है, 1.5 से 2 महीने आप वेट कर सकते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम रहता है तो क्या है कि मार्केट में जब वोलेटिलिटी रहती है उस केस में थोड़ा सा जो ये इस तरह के छोटे स्टॉक्स होते हैं उनमें वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। इन दैट केस आपको थोड़ा सा वेट करना जरूर पड़ेगा यहाँ पे, बट स्टिल स्टॉक अच्छा है और इस समय जो ट्रेजेक्टरी बनी पड़ी है वो बहुत गजब की है। और अगर आप बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल भी इस कंपनी का काफी गजब का है, उसकी भी बात करूंगा मैं। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहें, देखिए शॉर्ट टर्म की तो मैंने बात की, ₹14 का टारगेट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहें तो स्टॉक कैसा है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी, एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम थी कंपनी में, उसकी वजह से गिरावट हुई थी। ओवरऑल ₹9.50 तक के आपने सपोर्ट लेवल देखे। लोअर एंड पे अगर आप बात करो ₹8 ₹9 तक के सपोर्ट लेवल थे। ₹14 का आपका पहला टारगेट, जैसा मैंने बताया आपको, ₹14 का पहला टारगेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और लॉन्ग टर्म का टारगेट अभी स्टार्ट हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पैटर्न बहुत गजब का बना है और वीकली में भी अगर आप देखोगे मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। आरएसआई अगर आप बात करो स्ट्रांगली बुल रन में है। 9 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर बने हैं, आप ये ब्लू लाइंस देख रहे हो, एंड 44 डे ईएमए जो है वो यहाँ पर है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में बहुत अच्छा एक बाय सिग्नल आ रहा है और इसी सिग्नल को देखते हुए खरीदारी आपको करनी चाहिए। स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ बॉलिंजर नहीं है, तो मैनेजेबल है। जितना वॉल्यूम है इसकी वोलेटिलिटी से ही पता लगता है कि मार्केट में इस समय जेपी पावर की कितनी डिमांड बढ़ गई है। एंड क्योंकि एनर्जी सेक्टर में इसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है, लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनेरियो, कि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर कोविड बढ़ता है तो भी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर कोविड कम होता है, डेवलपमेंटल सेक्टर खुलता है तो भी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही 12,000 करोड़ रुपए का निवेश नहीं कर रही है यहाँ पे, तो उन सब फैक्टर्स को देखते हुए आपको उन्हें एनकैश करना पड़ेगा। आप सूनर और लेटर आपको इस बात पे पैसा लगाना पड़ेगा दैट एनर्जी सेक्टर में इतना बड़ा निवेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, तो गवर्नमेंट कुछ तो यहाँ पर है जो देख रही है, जो कि हमें शायद यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, और उसको उसके बेसिस पर देखो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट सेक्टर में इसमें जो एक निवेश आना चाहिए वो आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलो। लोअर एंड पे ₹9 के आसपास का सपोर्ट लेवल है आपके सामने, पहला टारगेट 14 का रहेगा एंड अगर आप सेकंड टारगेट की बात करो तो समवेयर अराउंड ₹80-90 के टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हैं फॉर द 1 ईयर पे अपार्ट। एक साल के लिए ₹18 का टारगेट आपको यहाँ पर उनकी तरफ से आ रहा है। मेरी राय यही है कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको ₹40 से ₹45 तक ट्रेड करता हुआ अगले एक साल में दिखाई देगा। खरीदारी करने की मेरी यहाँ पर सलाह रहेगी। जहां तक डिलीवरी की बात है, देखो फंडामेंटल्स भी इसके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जहां तक वॉल्यूम की बात है, आप देख लो कि आज तो खैर 250 मिलियन वॉल्यूम
12 जनवरी को 990 मिलियन शेयर ट्रेड हुआ था। उसके बाद देखोगे 350 मिलियन, उसके बाद 280 मिलियन, उसके बाद 194 मिलियन, 169 मिलियन और 208 मिलियन एंड आज का वॉल्यूम 257 मिलियन है और विद 40% डिलीवरी मुझे उम्मीद यही है कि स्टॉक काफी तगड़ा डिलीवर हो रहा है। पहले भी आप देख लो कि 40% से के करीब की ही डिलीवरी यहाँ पर ऑलमोस्ट रह रही है। ठीक है, प्रीवियसली थोड़ा सा कम हुई थी बट बीच में कभी-कभी वोलेटिलिटी रही है। वो मोस्टली यहाँ पर अगर आप देखोगे 30-35-40% के आसपास की डिलीवरी लगातार रहती है। भारी डिलीवरी का फायदा मिलता है। देखो अगर ज्यादा डिलीवरी उठाई जा रही है इसका मतलब है कि एक्सेसिव सप्लाई बाजार में नहीं है। सीधा मतलब है कि बाजार में आपको जल्द ही एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। स्टॉक आपका बहुत तेजी से भाग सकता है। बिल्कुल यहाँ पे देखो खरीदारी की तरफ आपको देखना चाहिए। जहां तक मेरी बात है फंडामेंटल्स की, स्टॉक ने 230% का रिटर्न आपको दिया है 1 साल में। ठीक है, डिसेंट रिटर्न है। मुझे लगता है कि अब इस तरह का सिनेरियो है, जिस तरह का आपकी इकोनॉमी रन कर रही है, 220%, 230% का रिटर्न बहुत अच्छा है। 1 महीने की अगर जहां तक बात है 90% का रिटर्न आपको 1 महीने में मिला है, व्हिच इज गुड। अगर आपने मैंने जब बोला था 4, साढ़े 4, 5 रुपए के आसपास स्टॉक था, वहां पर भी पैसा लगाया होता तो काफी अच्छा रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुका है। देखो रीजन क्या है ना कि स्टॉक काफी बढ़िया चल रहा है, आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे छोटा स्टॉक है इसलिए बहुत कम लोग भरोसा कर पाते हैं। वो जो फेथ वाला फैक्टर है ना, जितना भरोसा लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज वाली कंपनी पर है उतना जेपी पावर पर नहीं है। बट इफ यू आर कमिंग टू द स्टॉक मार्केट ना, आप भरोसा करने नहीं हो, आप सेफ्टी ढूंढने नहीं आ रहे हो। सेफ्टी इज वन फैक्टर बट अदर वन इज कि आपको प्रॉफिट भी चाहिए इस मार्केट में। आपको अगर सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए तो यू कैन मेक 4% लिविंग योर मनी इन बैंक। ठीक है, तो वो आप अगर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो बैंक में। बट अगर आप इफ यू आर कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, यू मस्ट चूज सम इन्वेस्टमेंट जिसमें थोड़ा सा रिस्क हो बट मोर ओवर ज्यादा प्रॉफिट हो। वहां पे ज्यादा प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पर आ रहे हो तो थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको इस कंपनी में मिलेगा बट उसका बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसी कंपनीज के ऊपर भी बेटिंग करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगाना है बट यस आपके पोर्टफोलियो का, आपकी पूरी कैपिटल का 5 to 10% कैपिटल इसमें एम्प्लॉय किया जा सकता है। काफी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर है। और साथ में अगर आप एफआईआई की बात करें, दिसंबर क्वार्टर में एफआईआई ने भी यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी अगर परफॉर्म कर रही है बेहतर तो एफआईआई भी इंटरेस्टेड दिखाई देंगे ही। क्वार्टर 3 की जहां तक बात है, देखो क्वार्टर 3 का वेट हम सभी को है एंड क्वार्टर 3 के नंबर जैसे ही आते हैं आपको वहां पर एक अच्छी खासी खबरें, खुशखबरी देखने को मिलेगी। उम्मीद यही कर रहा हूं मैं कि मार्जिन वगैरह ठीक ठाक आता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी फंडामेंटल हो गए, टेक्निकल हो गए, आपके लिए खबरें हैं तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल खरीदारी करके चलो। जहां तक राय है बाजार को लेकर के, बाजार के हालात थोड़े बिगड़े जरूर हैं बट इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। अभी भी देखो 17,700 के आसपास का जो मैंने लेवल बताया था वो मेंटेन है। उम्मीद यही कर रहा हूं मैं कि कल एक्सपायरी वाले दिन, सॉरी एक्सपायरी डे आज था थर्सडे के दिन, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक और दिन रह गया है आपके लिए और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार में आपको ठीक ठाक मोमेंटम जल्दी देखने को मिलेगा। बहरहाल 1-2 हफ्ते की देखो यार गिरावट होती है, दैट्स फाइन, उसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। अभी के लिए एक दिन की बिकवाली है, एक दिन की अगर आप मान लो बिकवाली होती भी है तो भी मार्केट आपका बहुत अच्छा संभल जाएगा। ठीक है, तो बाजार में अभी भी बाइंग ऑर्डर्स जोड़ो, एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, ओमिक्रॉन का डर जरूर बना हुआ है बट दैट्स फाइन। मार्केट में अभी भी डीआईआई के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मैनिपुलेटर होते हैं ये लोग बट यस ये लोग मार्केट को संभालेंगे भी। खरीदारी की ओर देखो, अच्छे स्टॉक्स उठाओ और वो भी ऐसे स्टॉक जो मार्केट की गिरावट में शामिल नहीं है तो बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।